आओ टैली सीखे के इस अध्याय में हम लोग आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, खातों का वर्गीकरण, मीनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या है। हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंट, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंट, व्हाट आर द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इस तरह के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम आपको पीछे से वीडियो बनाते आए हैं। आशा करते हैं कि हमारा सब वीडियो आप शुरू से देखते होंगे तो आपको समझ में आएगा। हम शुरू से क्लास बेसिक अकाउंटिंग टर्म, टैली क्या है, उससे रिलेटेड सब जो हम लोग टैली में जनरली यूज करते हैं वो हम आपको बताते चले हैं। हम ऐसा वीडियो का सीरीज लेके आए हैं कि जो बच्चे अकाउंट जानते हो या जो नहीं भी जानते हो उन दोनों के लिए है। जो जानते हैं उनको समझ में आएगा, जो नहीं जानते हैं वो इसको पढ़े, समझे, सीखने का कोशिश करें। आप स्टेप बाय स्टेप जब सब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको भी टैली आसान हो जाएगा, टैली आसान लगेगा। तो टैली समझने के लिए आपको अकाउंट का होना जरूरी है। थोड़ा बहुत अकाउंट का नॉलेज होगा तभी भी आप समझ में तभी भी आपको टैली समझ में आएगा। उसी के सेशन में पढ़ाते हुए आज चौथे सेशन में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड टॉपिक सब आगे और चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप पूरा देखें और देखते रहिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, खातों का वर्गीकरण। हमने लिखे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट, खाता का अर्थ, खाता होता क्या है। हम लोग जनरली समझते हैं लेन देन, जिससे किसी पक्ष संबंधित व्यक्ति का लेन देन होता है उसको हम लोग खाता कहते हैं जनरल भाषा में। हमने यहाँ पे लिखा है खाता वह विवरण है जिसमें किसी पक्ष से संबंधित लेन देन को लिखा जाता है। लेन देन व्यक्ति, वस्तु एवं आय व्यय से संबंधित हो सकते हैं। यही हो गया खाता का अर्थ। मीनिंग ऑफ अकाउंट, व्हाट इज अकाउंट कह सकते हैं, जिसमें लेन देन की चर्चा हो किसी पक्ष का, वो हम लोग खाता बोलते हैं। तो खातों के भेद, खातों का मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मतलब अकाउंट आपका दो प्रकार का होता है। एक हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं और व्यक्तिगत खाता को इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब आगे आइए, थोड़ा सा बढ़िए। अब पुनः अव्यक्तिगत खातों मतलब इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, वास्तविक अकाउंट रियल अकाउंट और अवास्तविक नॉमिनल अकाउंट। हम लिखे हैं अवास्तविक खातों को, अकाउंट को पुनः दो भागों में विभाजित किया सकता है, रियल और नॉमिनल, वास्तविक और अवास्तविक खाते। अब थोड़ा सा डायग्राम बना के हम आपको यहाँ पे समझाए हैं खाता के बारे में। आप यहाँ से देखें कि खाता मतलब अकाउंट्स क्या होते हैं हमने बताया। अब आप समझिए अकाउंट में पर्सनल और इम्पर्सनल होते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता कहलाता है, इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाते होते हैं। अब पर्सनल व्यक्तिगत खाता का दो भाग है, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स, और इम्पर्सनल अकाउंट का भी दो है, रियल और नॉमिनल। फिर रियल अकाउंट में टेंजेंगिल और इनटेंजेंगिल, मूर्त और अमूर्त होता है। फिर नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन। इस तरह से हम लोग खाते का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आप अकाउंट भी कह सकते हैं। इस तरह से खाता आपका बटा होता है। हम इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ाए हैं। अब पर्सनल अकाउंट क्या होता है, हम ये फिगर आप देख सकते हैं कि खाता के बारे में पर्सनल इम्पर्सनल ये सब हम आपको बताएं। अब थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए। अब हम आपको पर्सनल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। अब पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। अब लिखता है व्यक्तियों, फर्म, निगम, संस्थाओं तथा विभिन्न कंपनियों से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता, संजीव का खाता, पब्लिक फैंसी वस्त्रालय का खाता, दास एंड सन्स, बिहार आयरन स्टील, राम सन्स, ये बीमा कंपनी, बैंक का खाता, निगम का खाता। इस तरह का खाता जो खुलता है आपका पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता कहलाता है। अब हम लिखे हैं व्यक्ति की स्थिति देनदार अथवा लेनदार, डेबिटर्स और क्रेडिटर्स की हो सकती है, पाने वाले
तथा देने वाले व्यक्ति को खाते को व्यक्तिगत खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते को 3 वर्ग में बांटा जा सकता है। अब व्यक्तिगत खाता को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, या कहिए कि होता है। अब 3 भाग में हो गया, प्राकृतिक और व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्ति खाता। प्राकृतिक मतलब नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। अब व्यक्तिगत प्राकृतिक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता क्या है? व्यवसाय के स्वामी का खाता, माल या नगद देने वाले का खाता, माल या नगद पाने वाले का खाता, जैसे संजीव का खाता, अजय का खाता प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है। ये आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाया है। अब दूसरा हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कंपनी के खाते, बैंक का खाता, बीमा कंपनी के खाते, किसी संस्था के खाते, फर्म के खाते आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कृत्रिम व्यक्तिगत खाता हुआ। अब तीसरा है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है उसे प्रतिनिधित्व खाता कहा जाता है। जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे बताया, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएं। कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, ड्राइंग अकाउंट, आहरण खाता, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट, अदत्त मजदूरी खाता, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, अदत्त वेतन खाता, प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, पूर्ववर्ती ब्याज खाता कहिए इसको, अकाउंट एक्योर्ड अकाउंट, इनकम अकाउंट, उपार्जित आय खाता। ये आपका प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के रूप में आता है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ें, इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता आपका क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे हैं और व्यक्तिगत खाता में आइए, फिर इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता को क्या होता है, किसको बोलते हैं? तो व्यक्तिगत खातों को छोड़कर, जो आपका व्यक्तिगत खाता है उसको छोड़ के अन्य सभी खाते और व्यक्तिगत खाते के श्रेणी में आते हैं। दूसरे शब्दों में जो खाते किसी व्यक्ति, संस्था या फर्म से संबंधित हो उसे इम्पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाते कहते हैं। अब आपका इम्पर्सनल अकाउंट 2 प्रकार का होता है, रियल और नॉमिनल हम पढ़ाए हैं। तो रियल अकाउंट अब क्या होता है, थोड़ा सा इसको पढ़ते चलते हैं, समझना जरूरी है। रियल अकाउंट ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, रियल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे रोकड़ मतलब कैश, माल, फर्नीचर, यंत्र, रहतिया मतलब स्टॉक, भूमि, भवन, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स आदि आते हैं। ये आपका रियल अकाउंट हो गया। फिर रियल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, हमने आपको फिगर के माध्यम से उधर बताया है। टेंजिबल रियल अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता, इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्तवान अमूर्त वास्तविक खाता। रोकड़, माल, भूमि, भवन, उपस्कर आदि वर्तमान वास्तविक खाते हैं, क्योंकि इनका वास्तविक आकार प्रकार है, इन्हें देखा या इन्हें मापन हो सकता है, इनका मापन हो सकता है, इसलिए ये आपका वास्तविक खाते आते हैं। क्रय विक्रय हो सकता है, परंतु ख्याति, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट खाता आदि अमूर्त वास्तविक खाते हैं, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, सभी संपत्ति वास्तविक खाते से संबंधित होते हैं। ये आपका रियल अकाउंट में आता है। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल रियल अकाउंट के बारे में हम लोग जाने। अब उसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता क्या होता है। अवास्तविक खातों का नाम मात्र या आय व्यय खाता भी कहा जाता है। ये खाते व्यापार के व्ययों एवं आयों अथवा लाभ हानि से संबंध रखते हैं, जैसे मजदूरी, वेतन, किराया, मशीन, भट्टा, अपर्याप्त ऋण, ब्याज आदि। इन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता है। ये अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं, इनको नॉमिनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं, अवास्तविक खाते। तो इस तरह से हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में जाने। हम यहाँ पे आपको उसके नीचे में कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कहिए या नेम ऑफ द अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल खाता में कौन कौन से अकाउंट आता है, रियल में कौन कौन आता है और नॉमिनल में कौन कौन आता है, थोड़ा सा एक चार्ट बनाए हैं। पर्सनल अकाउंट जैसे कैपिटल,
ड्राइंग, श्याम हो गया, राम हो गया, कुछ भी, मोहन ट्रेडर्स, ये सोनू लिमिटेड, बैंक और बैंक लोन, इस तरह के खाते को हम लोग पर्सनल खाता के सेंस में बोल सकते हैं। और फिर रियल अकाउंट में कैश आ गया, आपका फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गया, बिल्डिंग आ गया, लैंड आ गया, ये मोटर आ गया, गुड्स मतलब माल आ गया। और नॉमिनल अवास्तविक खाता में इंटरेस्ट हुआ, डिस्काउंट हुआ, कमीशन हुआ, वेजेज हुआ, परचेज, सेल, रेंट और सैलरी। इस टाइप का खाता हमने क्लासिफिकेशन बांट के आपको समझाए हैं। इसी से हम लोग को एक साल के लास्ट में कोई जब अकाउंट हम लोग देखते हैं तो समझ में हमको आ जाता है कितना देना है, कितना लेना है, किसको देना है, किससे लेना है। हम लोग अकाउंट के हिसाब से ही सारा फैसिलिटी समझ लेते हैं और उसके हिसाब से हम लोग का काम रहता है। तो इस टाइप से काम करने के लिए हम लोग को ये अकाउंट्स की जरूरत पड़ते हैं। या आप कहिए नेम ऑफ द अकाउंट, किस ग्रुप में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सा खाते आते हैं या कैसे यूज करेंगे, ये हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, तो हमने लिखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट का संक्षिप्त DR तथा क्रेडिट का संक्षिप्त रूप CR होता है। तो डेबिट को DR कहिए, क्रेडिट को CR कहिए। लिखे हैं डेबिट तथा क्रेडिट या तो वृद्धि, इंक्रीज या डिक्रीज का प्रतिनिधित्व करता है, जो लेखा या खातों के प्रकृति पर निर्भर करता है। यह तय करने के लिए कि किसी खाते को बाएं भाग में अर्थात डेबिट पक्ष में कब लिखा जाएगा और दाएं भाग अर्थात क्रेडिट पक्ष में कब लिखा जाएगा, इसके दो पंक्तियां होते हैं, आगे हम आपको समझाएंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट कहते किसको है, तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए दो सिस्टम होते हैं, इंग्लिश सिस्टम अंग्रेजी पद्धति और अमेरिकन सिस्टम अंग्रेजी पद्धति हम लोग कह सकते हैं। तो इंग्लिश सिस्टम हम आपको बताते हैं और हम लोग के यहाँ ज़्यादातर इंग्लिश सिस्टम लागू होता है, अमेरिकन सिस्टम नहीं। तो इंग्लिश सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट के कुछ नियम होते हैं। तो हमने लिखे हैं व्यक्तिगत खाते के नियम। पर्सनल अकाउंट के नियम है पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और देने वाले को क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट और क्रेडिट का डिफिनेशन हो गया, जो कुछ भी हम लोग रिसीव करते हैं सब हमारा डेबिट होता है, और क्रेडिट द गिवर, जो किसी को देते हैं उसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। यह हमारा पर्सनल अकाउंट का नियम होगा। फिर वास्तविक खाते के नियम में आइए, आने वाले संपत्ति को डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका हिंदी हुआ आने वाले संपत्ति को डेबिट, इंग्लिश हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन। जो कुछ भी आपके पास आ रहा है सब आपका डेबिट कहलाएगा, और जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गिव्स आउट, जो आपके पास से जा रहा है वो सब क्रेडिट आपका होता है। मतलब नियम है वास्तविक खाते के नियम में आपका आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गिव्स आउट। जो आपको आ रहा है सब आपका डेबिट हो रहा है, जा रहा है वो क्रेडिट होगा। और नाम मात्रा अवास्तविक खातों के नियम हो गया, समस्त आयों व हानियों को डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तथा समस्त आय और लाभ को क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तीन नियम अकाउंट जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसी तीन नियम पे सारा अकाउंट डिपेंड करता है। आपको हम आगे जनरल के बारे में बताएंगे, इसका यूज बताएंगे। अभी हम आपको इतना ही समझा रहे हैं कि डेबिट किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट का क्या रूल्स है, क्रेडिट का क्या रूल्स है, हम लोग ये समझे। तो डेबिट द रिसीवर कहिए, और ये क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये आपका तीन नियम है। इसी पे हम आगे चल के पूरा अकाउंट पढ़ाएंगे। पूरा अकाउंट हमारा इसी पे डिपेंड रहता है। तो ये हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपका हो गया। किसको डेबिट बोलेंगे, किसको क्रेडिट बोलेंगे, आप इसको लिख भी सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा देर रुक भी रहे हैं, इसको लिख के हम लोग कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को यूज नहीं है, अब अमेरिकन सिस्टम हम लोग होते हैं। तो अमेरिकन सिस्टम में खाता 5 प्रकार का होता है। एसेट अकाउंट, ये लायबिलिटीज होता है, कैपिटल ओनर और एक्सपेंस लॉस और इनकम रेवेन्यू, ये सब होता है आपका अमेरिकन सिस्टम। लेकिन हम लोगों को इंग्लिश सिस्टम पे ही काम करना है, इसीलिए हम लोग
इंग्लिश सिस्टम पे ही काम करते हैं। हमें अमेरिकन में भूमि, खाता, भवन, मशीनरी, उपस्कर, ये सब आपका एसेट अकाउंट हो जाता है। लायबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, एक्सपेंस और इनकम रेवेन्यू जो कहिए, ये आपका खाता होता है। इसका हम चर्चा डिटेल नहीं किए हैं क्योंकि इसको हम लोगों को उतना ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग को इंग्लिश सिस्टम में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का काम आता है। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि ये टैली के अंदर में टैली ERP, टैली प्राइम जो भी 9 का, ये सब में थ्योरी सेम है। अकाउंट समझने के लिए किसी में कोई स्पेशल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हम आपको बताया। तो आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझिए, तो आपको इसमें समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डेबिट और क्रेडिट का काम करते हैं। इसका नेक्स्ट दिन में कैसे डेबिट क्रेडिट करेंगे, जर्नल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि ये टैली के अंदर में आप ये अकाउंटिंग क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंट का, ये खाते कितने प्रकार के होते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन अकाउंट, ये हम आपको बताएं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलता रहेगा।